साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों रीतकालीन हिंदी साहित्य के एक और महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट के साथ मैं उपस्थित हूँ। आज के प्रैक्टिस सेट में भी हमेशा की तरह 25 प्रश्न संकलित हैं। यह सभी प्रश्न आपकी आगामी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए, वीडियो को पूरा देखिए। जो भी साथी चैनल पर पहली बार हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए जुड़ते हैं साथियों आज के प्रैक्टिस सेट से। देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न। किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जा सकता है? रामचरितमानस, चंद छंद वर्णन की महिरा, रामचंद्रिका और पृथ्वीराज रासो। तो यहाँ सही उत्तर क्या साथियों? यहाँ सही उत्तर विकल्प संख्या 3 रामचंद्रिका। रामचंद्रिका केशवदास जी की रचना है। रामचंद्रिका में छंदों का बहुविध प्रयोग हुआ है। बहुत छंदों को प्रयोग करने के कारण इस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है और छंदों के बहुप्रयोग के कारण इसकी भाषा भी कुछ बोझिल सी हो गई है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 2 साथियों, प्रश्न संख्या 2 कह रहा है सीख लीनो मीन मृग खंजन कमल नयन, सीख लीनो जस और प्रताप की कहानी है। किसकी काव्य पंक्ति है? ठाकुर घनानंद द्विजदेव मतिराम। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 1 ठाकुर। ये ठाकुर की पंक्तियां हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 3 साथियों। अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में असत्य कथन है। इसमें देखिए 4 कथन दिए गए हैं, 3 सही हैं, 1 गलत है। तो पहला कथन देखिए, रीतिबद्ध धारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की है। रीतिबद्ध धारा। दूसरा कथन है, रीतिबद्ध धारा के कवियों को आचार्य कवि कहा जाता है। बिहारी रीति सिद्ध धारा के कवि हैं, केशव रीति मुक्त धारा के कवि हैं। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 4 केशव रीति मुक्त धारा के कवि हैं। यह कथन जो है असत्य है। केशव रीति निरूपक अलंकारवादी आचार्य हैं। ठीक है ना, यह रीति मुक्त धारा के कवि नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 4। इसमें भी कह रहा है निम्नलिखित में असत्य कथन है। 4 कथन दिए हैं, 1 कथन इसमें से असत्य है, 3 सही हैं। रीतिकाल में अलंकरण की प्रधानता है। ब्रजभाषा रीतिकालीन कवियों की प्रमुख भाषा है। रीतिकाल में प्रकृति का आलंबन रूप में चित्रण हुआ है। रीतिकाल में लक्षण ग्रंथों की प्रमुखता है। तो यहाँ सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3 रीतिकाल में प्रकृति का आलंबन रूप में चित्रण हुआ है। यह कथन गलत है। रीतकालीन कवियों ने प्रकृति का चित्रण साथियों उद्दीपन रूप में, अलंकारिक रूपों में किया है, आलंबन रूप में नहीं किया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविता में सर्वाधिक हुआ है? बिहारी, भूषण, घनानंद, ठाकुर। तो यहाँ सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3 घनानंद। सुजान शब्द का प्रयोग घनानंद की कविता में सर्वाधिक हुआ है। घनानंद सुजान नामक गणिका से प्रेम करते थे और बाद में ऐसा माना जाता है कि उसके धोखा देने के बाद, उससे विराग होने के बाद ये मथुरा जाकर निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हो गए थे। एक बार पुनः आपसे पिछले वीडियो में भी चर्चा हुई थी। इनकी रचनाओं से साथियों एक प्रश्न प्रायः पूछा जाता है। सुजान हित प्रबंध इनकी बहुत महत्वपूर्ण रचना है। वियोग बेल, इश्क लता, सुजान सागर। ठीक है, तो ये रचनाएं इनकी जो महत्वपूर्ण है उसको आप देख जरूर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 6 साथियों। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है रीतकालीन साहित्य पर किस काव्य शास्त्रीय परंपरा का गहरा असर है? हिंदी, संस्कृत, मराठी, ब्रज। तो यहाँ सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2 रीतकालीन साहित्य पर संस्कृत की काव्य शास्त्रीय परंपरा का गहरा असर है। ठीक है, रीतकालीन संस्कृत साहित्य शास्त्र के जो संप्रदाय हैं, रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, रीत संप्रदाय, वक्रोक्त संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय में से आप देखेंगे कि अलंकार, रस, ध्वनि, इनका जो है प्रभाव रीतकालीन साहित्य पर आपको देखने को मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 7 साथियों। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है रीतिकाल में कवित्व सवैये के साथ और क्या लिखे गए? चौपाई, रुबाई, दोहे, पद। तो सही उत्तर इसका साथियों विकल्प संख्या 3 दोहे। रीतकाल में कवित्व सवैया के साथ दोहे पर्याप्त मात्रा में लिखे गए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है निम्नलिखित में किस कवि ने प्रबंधात्मक वीर काव्य की
भी रचना की है। ग्वाल कवि राम सहाय, पद्माकर भट्ट, सम्मन। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2, पद्माकर भट्ट। पद्माकर जी ने प्रबंधात्मक वीर काव्यों की रचना की है। प्रबंधात्मक वीर काव्यों में इनकी हिम्मत बहादुर बिरदावली, प्रताप शाही बिरुदावली, ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनको आप नोट कर लीजिए। हिम्मत बहादुर बिरदावली बहुत बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। हिम्मत बहादुर बिरदावली और प्रताप सिंह बिरदावली इनके प्रबंधात्मक वीर काव्य हैं। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। निम्नलिखित काव्य कृतियों में कौन प्रबंध काव्य नहीं है? अच्छा प्रश्न है। चंडी चरित्र, रामचरित, सुजान चरित, सुजान हित प्रबंध। तो इसमें से सही उत्तर क्या साथियों? इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 4। ये सुजान हित प्रबंध जो है ये प्रबंध काव्य नहीं है। चंडी चरित भी प्रबंध काव्य है, इसके रचनाकार गुरु गोविंद सिंह हैं। सुजान चरित जो है ये भी प्रबंध काव्य है, इसके रचनाकार कवि सूदन है। रामचरित जो है ये भी प्रबंध काव्य है, ये सूरत मिश्र की रचना है। इसमें सुजान हित प्रबंध जो है यह है प्रबंध काव्य नहीं है, यह घनानंद का काव्य ग्रंथ है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। नीति संग्रह के रचनाकार कौन है? सूरत मिश्र, रसनिधि, रसिक गोविंद, श्रीपति। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2, रसनिधि। गीत संग्रह के रचनाकार रसनिधि हैं। रसनिधि की जो अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो हैं रतन हजारा, विष्णुपद कीर्तन, कवित्त, बारहमासा, रसनिधि सागर। ठीक है, ये सब इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 11 साथियों। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है शकुंतला नाटक की रचना किसने की थी? जसवंत सिंह, राम, नेवाज, नागरीदास। तो इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 3 साथियों। शकुंतला नाटक नेवाज की रचना है, यह ब्रजभाषा में है और यह नाटक 1680 ईस्वी में लिखा गया है। शकुंतला नाटक साथियों नाटक न होकर वास्तव में एक काव्य ग्रंथ ही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12। वृंद सतसई की विषय वस्तु क्या है? नायिका भेद, श्रृंगार, नीति, भक्ति। तो इसमें सही उत्तर क्या है साथियों? इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 3, नीति। जैसा कि आप अवगत हैं वृंद जो है वो रीत काल के प्रसिद्ध नीतिकार थे। तो वृंद सतसई जो है इसका जो रचना विषय है, इसकी विषय वस्तु जो है वो नीति है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 13। अच्छा प्रश्न, आलोचना ग्रंथ और आलोचक का असंगत युग्म है। बिहारी सतसई पद्म सिंह शर्मा, देव और बिहारी कृष्ण बिहारी मिश्र, बिहारी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, बिहारी और देव महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें साथियों असंगत युग्म है विकल्प संख्या 4। बिहारी और देव ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। बिहारी और देव लाला भगवान दीन की रचना है, बाकी तीनों संगत युग्म है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है साथियों प्रताप शाही की रचना नहीं है। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है प्रताप शाही की रचना नहीं है। काव्य विलास, व्यंग्यार्थ कौमुदी, नवरस तरंग, श्रृंगार मंजरी। तो इसमें सही उत्तर क्या है साथियों? इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 3। ये नवरस तरंग जो है यह प्रताप शाही की रचना नहीं है। नवरस तरंग जो है बेनी प्रवीण की रचना है। किसकी? बेनी प्रवीण की। बेनी प्रवीण की दो और बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, श्रृंगार भूषण और नाना राव प्रकाश। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15। छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार हैं सूदन, लाल कवि, भूषण, पद्माकर। तो सही उत्तर इसका क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 2, लाल कवि। छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के रचयिता लाल कवि हैं। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16। नीति कवि दीनदयाल गिरि की रचना नहीं है। नीति कवि दीनदयाल गिरि की रचना नहीं है। अनुराग बाग, वैराग्य दिनेश, विश्वनाथ नवरत्न और छत्र प्रकाश। तो स्पष्ट है, अभी छत्र प्रकाश की पिछले प्रश्न में चर्चा हुई। छत्र प्रकाश इनकी रचना नहीं है। छत्र प्रकाश किसकी रचना है?
ये लाल कवि की रचना है, बाकी तीनों दीनदयाल गिरी की रचना है। ठीक है, पढ़ेंगे आगे, देखेंगे प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है कि रीतिकाल के किस कवि ने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों का साथ जीवन में खूबसूरती के साथ मिलाया है? बिहारी, घनानंद, देव, पद्माकर। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 4, पद्माकर। पद्माकर ने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन को बहुत खूबसूरती के साथ मिलाया है। इनकी एक पंक्ति है, फागु की भीर अभीरन में गही गोविंद लई गई भीतर घोरी गोरी, और नैन नचाए कही मुस्काए लला फिर आए खेलन होरी। तो इसमें देखिए होली के त्यौहार को इन्होंने कैसे अपने काव्य में बहुत बढ़िया सम्मिलित किया है जीवन के साथ। आचार्य शुक्ल जी ने कहा कि ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़कर दूसरा नहीं हुआ। पद्माकर जी की प्रशंसा में उन्होंने कहा था। तो अपनी कविताओं को ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन में खूबसूरती के साथ पद्माकर जी ने मिलाया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 18 साथियों। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है, भिखारी दास ने काव्य निर्णय में किसका विवेचन किया है? अच्छा प्रश्न है, भिखारी दास से प्रश्न बहुत पूछा जाता है और काव्य निर्णय इनका सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, यह भी जान लीजिए। और भी है, रस सारांश भी है, लेकिन काव्य निर्णय सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें इन्होंने सर्वांग विवेचन, छंद विवेचन, अलंकार विवेचन, काव्य भेद किसका विवेचन किया है? तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 1, सर्वांग विवेचन। भिखारी दास ने काव्य निर्णय में काव्य के भेदों का वर्णन यानी सर्वांग विवेचन पूरी तरह से किया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 19। अच्छा प्रश्न, सुजान चरित के रचयिता हैं। सुजान चरित के रचयिता कौन है? यहाँ भ्रम में न रहिएगा, एकदम स्पष्ट, सुजान नाम से बहुत रचनाएं हैं। सुजान चरित के रचयिता कौन है? घनानंद, बोधा, सूदन, मतिराम। यह प्रश्न परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो सही उत्तर इसका साथियों है विकल्प संख्या 3, सुजान चरित के रचयिता सूदन है और सुजान हित प्रबंध के रचयिता घनानंद है। ठीक है, अब इसमें देखिए विषय भी अलग है। घनानंद की सुजान जो है वो सुजान, इनकी सूदन की सुजान से भिन्न है। सुजान चरित जो है इस काव्य की रचना सूदन ने अपने आश्रयदाता राजा बदन सिंह के पुत्र सुजान सिंह को लक्ष्य करके लिखी थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है, शतरंज शतिका कृत के रचनाकार हैं भिखारी दास, देव, रसनिधि, चिंतामणि। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 1, भिखारी दास। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21। यह भी परीक्षाओं में प्रायः पूछे जाने वाला प्रश्न है। भूषण का वास्तविक नाम क्या था? घनश्याम, रासबिहारी, कृष्णदास, चंद्रभूषण। तो इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 1, घनश्याम। भूषण का वास्तविक नाम घनश्याम था। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 22। भाषा बोल न जाने जिनके कुल के दास, यह कथन किस कवि का है? तुलसीदास, केशवदास, विद्यापति, जायसी। तो सही उत्तर इसका विकल्प संख्या 2, केशवदास। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 कह रहा है, अति सूधो स्नेह को मार्ग है जहाँ नए कुसयानप बांक नहीं। पंक्ति के रचनाकार हैं मतिराम, देव, घनानंद, बिहारी। तो इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 3, घनानंद। अति सूधो स्नेह को मार्ग है जहाँ नए कुसयानप बांक नहीं। इस पंक्ति के रचनाकार घनानंद जी हैं। यह परीक्षा में बहुत बार पूछी गई, बहुत चर्चित पंक्ति है। इन पंक्तियों को आप एकदम नोट करते चलिए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न। देखिए यहाँ फिर सुजान शब्द आ गया। अब यह सुजान जो है सुजान विनोद है। सुजान चरित आपने देख लिया सूदन का, सुजान हित प्रबंध आपने देख लिया घनानंद का। अब सुजान विनोद के रचनाकार हैं घनानंद, देव, पद्माकर, मतिराम। फिर मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, सुजान चरित सूदन, सुजान हित प्रबंध घनानंद, सुजान विनोद देव। सही उत्तर विकल्प संख्या 2, देव। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25। चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य कौन सा है? कृष्णचरित, काव्य प्रकाश, श्रृंगार मंजरी, रसविलास। तो यहाँ सही उत्तर क्या साथियों है? सही उत्तर है विकल्प संख्या 1, कृष्णचरित। चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य है।
ठीक है साथियों, तो आज के वीडियो में आपने यह 25 महत्वपूर्ण प्रश्न देखा। मुझे लगता है कि यह संकलन आपको पसंद आया होगा। परीक्षा की तिथि का इंतज़ार किए बिना आप अपने अध्ययन को जारी रखें, क्योंकि परीक्षा की तिथि आने के बाद फिर आपको तेज़ी से केवल रिवीजन करना रह जाए। तो मैं चाहूँगा कि आप अपनी तैयारी पूरी तन्मयता के साथ करते रहें। इन अभ्यास सेट्स के माध्यम से आप अपने अध्ययन का मूल्यांकन करते रहें। जहाँ भी सुझाव परामर्श की ज़रूरत हो, आप निस्संदेह कमेंट बॉक्स में हमको अपना सुझाव, अपना परामर्श दे सकते हैं। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बेहतरीन प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।